हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। ये जो आज वाली वीडियो है दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द नंबर सीरीज़। एक वीडियो पहले आ चुकी है नंबर सीरीज़ के ऊपर, वहाँ तक हमने कुछ पैटर्न्स डिस्कस किए थे। आपको जो बेसिक पैटर्न, सबसे पहले अगर आपके नंबर पास में है तो आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस नहीं हो रहा भाई, डिफरेंस से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा तो डबल डिफरेंस चेक करेंगे। फिर क्या बताया था, आप उनके बीच में नंबर जो डिफरेंस आ रहा है उनके नंबर अगर आपके जाने पहचाने लग रहे हैं, किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसी का क्यूब बन रहा है, ये 4-5 चीज़ें अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसे आपको जो सीरीज़ होगी उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए आप देखिए न, क्या भाई ये मेरे पास सीरीज़ गिवन है, ठीक है। आपको एंड में पूछे नंबर फाइंड करने के लिए, बीच में कहीं भी पूछे, उसने मुझे बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिए, मतलब मुझे सेकंड वाला नंबर फाइंड करना है, पहला गिवन है उसके बाद वाले नंबर्स गिवन है मुझे, ठीक है। सीरीज़ मुझे गिवन है, मुझे फाइंड करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या अप्रोच होगी आपकी, देखें भाई नंबर पास पास में है, नंबर तो हमारे पास पास में ही लग रहे हैं, बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही नंबर है। सॉरी आई मीन टू से नंबर पास पास में मतलब इनका कुछ डिफरेंस वाला ही पैटर्न होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, डिफरेंस चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो डिफरेंस अब पहले दो नंबर्स में तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि मुझे पहला वाला नंबर गिवन ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आंसर लिख दिया हुआ है, इसको ना देखें, ये नंबर हमें गिवन नहीं है। तो आप डिफरेंस चेक करें भाई, जो मेरे लास्ट के 4 डिजिट्स है ना, सॉरी लास्ट के जो मेरे 4 नंबर्स है ना, उनका डिफरेंस करना आप स्टार्ट करें वहाँ से। तो किया भाई, 736 से मेरा 681 कैसे बन रहा है भाई, यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, नंबर मेरे डिक्रीज हो रहे हैं ना। आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि आपकी जो सीरीज़ है वो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है। हमने ऑब्जर्व किया भाई मेरी सीरीज़ तो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, कम हो रहे हैं ना नंबर, तो बस कुछ माइनस वाला होगा। तो देख लिया भाई 736 से मेरा 681 कैसे बन रहा है, -55 हो रहा है। ये तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसको ना देखें आप, ये तो आप पहले फाइंड ही नहीं कर सकते इन जो डिफरेंस है। तो 55 बन रहा है, 6081 से अगर मैं 77 माइनस करूँ तो क्या बनेगा, 604 माइनस करना सिंपल, ठीक है। तो 604 से अगर मैंने 505 माइनस किया, कितना बन रहा है, -99 है। तो आप इन नंबर को ऑब्जर्व करें, जो 55 आया, -55, -77, -99, कोई पैटर्न बन रहा है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नंबर को ऑब्जर्व करने वाली जो आपकी क्षमता होनी चाहिए, दैट शुड बी गुड, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया भाई, 55 है, 77 है, 99 है, तो क्या है, ये क्या क्या बन रहे हैं भाई, ध्यान से देखें आप इनको। ये तो कुछ और नंबर से बन रहे हैं ना, 7 देखती जो पहली चीज़ ट्राई करेगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, क्या था, 579, ये क्या भाई मेरे ऑड नंबर है, ठीक है। तो आप देखें भाई 55 है, 77 है, 99 है, तो ये क्या बन रहे हैं भाई, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा ना। माइनस वाला केस आप अलग लें, माइनस तो सबके साथ चलेगा। तो 77 क्या हो रहा है, 11 इंटू 7 हो रहा है। ये क्या बन रहा है, 55, 11 इंटू 5 बन रहा है, ठीक है, मतलब 11 इंटू जो मेरे ऑड नंबर है। तो यहाँ से हमें पैटर्न मिल गया, जो मेरा मतलब जो मैंने पैटर्न निकाला वो तीनों में फॉलो कर रहा है ना, तो वही 100% श्योरिटी है वो आपका पैटर्न पीछे भी फॉलो करेगा, जो मेरी पीछे वाली सीरीज़ है, ठीक है। तो आप निकाल के देख लें, अगर उस पैटर्न से नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने गलत निकाला है, हो जाएगा, क्योंकि मैं तीनों की तीनों चीज़ों में सेटिस्फाई कर रहा था ना मेरा पैटर्न, तो ऑब्वियसली वो पीछे भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब जो मेरा यहाँ नंबर होगा, अगर आप 55 है, 77 है, 99 है, तो 5 एक नंबर मिल गया ना मेरे पास, ऑड वाला, सॉरी ऑड वाला 5 नंबर मिला, यहाँ से 7 मिला, 9 था, सबको मैंने 11 से मल्टीप्लाई करवाया था ना, इंटू 11 था, लिख देती हूँ मैं, चलो इंटू 11 था। तो 5 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता, 3 आता ना, जो मेरे यहाँ इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये तो मैंने लिखा है, आपको समझा रही हूँ। डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 11 होगा, ठीक है। तो 11 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, सॉरी 3 इंटू 11 होगा, 3 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 1 आता है, ठीक है। जो इनका डिफरेंस होगा 1 इंटू 11 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 11 होगा, ये कितना होगा, 11, 3 इंटू 11 33 होगा, इसका डिफरेंस 11 होगा, इसका डिफरेंस 33 होगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि मेरी सीरीज डिक्रीज हो रही है। तो हमें पता लग गया भाई 780 में से अगर -11 करवा दें, कितना आ गया आंसर मेरे पास, 769 इज़ माई आंसर। तो मैंने करवा के देख लिया, 769 आ गया। तो अब फर्दर क्या करें, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्या मैंने सही पैटर्न फाइंड किया या नहीं किया। जब मेरे पास यहाँ पर 769 आया ना, ये वाला नंबर 769 आया, इसमें अगर मैं 33 माइनस करवाऊंगी तो मेरे पास 736 आना चाहिए। तो आप इसको माइनस करवा के देख लें, अगर वो -33 करे इसमें से 736 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो हमने फाइंड कर दिया भाई हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। एग्जाम में बता रही हूँ आपको, देखते स्ट्राइक नहीं ना करेगा, वो चीज़ समझा रही थी मैं। अब देखें, जितना मैंने समझा लिया अभी तक आपको, आप देखें जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे कितना इजी क्वेश्चन था। देखें सामने लिखा हुआ, ये आपको सीरीज आई थी, लिखा है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये सीरीज थी, लास्ट वाला मुझे फाइंड कर रही थी बेसिक नंबर। तो देखें पहले अप्रोच क्या है, नंबर पास पास में इनका डिफरेंस देखें, डिफरेंस स्टार्ट कर दिया देखना।
जो मैंने मार्क कर दिया ना, सॉरी हटा दिया, मतलब इसको नहीं देखना आपको, ये तो आंसर लिखा मैंने। तो 19 से 37 कैसे बन रहा है, +18 बन रहा है। फिर 37 से 61 +24 हो रहा है। 61 से 91 +30 बन रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई, पहला जो डिफरेंस निकाला, क्या कुछ नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं? देखते ही आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है कि ये पैटर्न चल रहा है 18, 24, 30? नहीं भाई, हम इन पैटर्न्स को नहीं जानते हैं, इन नंबर्स को ज़्यादातर हमारी डेली लाइफ में ये नंबर यूज़ नहीं होते, हम इनको नहीं जानते हैं नंबर। तो क्या करेंगे आप इनका डबल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंस निकाला, 18 से 24 कैसे बन रहा है, +6 बन रहा है। 24 से 30 कैसे बन रहा है, +6 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भाई हमें पैटर्न मिल गया, +6 का डिफरेंस है, डबल डिफरेंस +6 का है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा नेक्स्ट वाला होगा उसमें भी +6 होगा। तो क्या करवा दिया, 30 + 6 करवा दिया, कितना बन गया, 36 बन गया। मतलब जो मेरे दो नंबर होंगे ऊपर वाले, उन दोनों के बीच में डिफरेंस 36 होगा। तो भाई जो अगर पहला नंबर 91 है, दूसरा वाला नंबर तो बड़ा ही होगा ना, इंक्रीज़ हो रही है आपकी सीरीज़, बढ़ रहे हैं इसके नंबर। 19 से 37 हो रहा है, फिर 61 हो रहा है, फिर 91 हो रहा है। फिर इसका मतलब जो आगे वाला नंबर होगा वो 91 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 36 ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा वो नंबर, 91 + 36, दिस इज़ माई आंसर। तो 91 + 36 किया, कितना आ गया, 127 इज़ माई आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन आया था आपको लास्ट ईयर। अब आप देखें, ये देखें, ये भी आपका क्वेश्चन था लास्ट ईयर का। चलो वो नीचे नहीं दिख रहा तो बाद में दिख जाएगा। हाँ, अब देखें क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। क्या बोला था, पहले जो मेरी जो बीच में 3 ही मुझे गिवंस थी, ठीक है। सेकंड वाली मुझे नंबर फाइंड करना था, 3 ही मुझे नंबर गिवन थे, सेकंड वाला नंबर मुझे फाइंड करना था। लेकिन उससे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर फाइंड कर देंगे, ठीक है। फिर आप नंबर फाइंड करेंगे, फिर बोलेंगे भाई हमारा तो नंबर इसमें गिवन ही नहीं ऑप्शंस में, तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, या फिर आपको ई मार्क उन्होंने दिया होगा, नन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आप नन ऑफ द अबव मार्क करके आ जाएंगे, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उसने क्या बोला, उसने ये नहीं बोला कि आप मिसिंग टर्म फाइंड करें, उसने मुझे बोला फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। मतलब आप मिसिंग वाली टर्म फाइंड करें, फिर इन तीनों का जो सम बनेगा ना, वो सम बताएं मुझे कितना बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोला, पहले मिसिंग टर्म फाइंड करें, फिर जो तीनों का जो सम आएगा वो सम बताएं मुझे कितना बन रहा है, ओके। तो करते हैं, ईजी है। हमने क्या फाइंड किया भाई, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, ऑब्जर्व कैसे करेंगे आप। पहला नंबर 14.35, तो लास्ट वाला 28.35, तो इसका मतलब कि 100% चांसेस, मतलब पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद 35 है, पॉइंट के बाद 35 है, पहले वाले टर्म में भी लास्ट वाले टर्म में भी 100% चांसेस है। जो आपका बीच वाला नंबर होगा उसमें भी 0.35 चल रहा होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद मतलब आपकी सीरीज 0.35 चल रही है, 0.35 चल रही है, मतलब बीच वाले नंबर जो होगा उसमें भी 0.35 चल रही होगी, ठीक है। इतना हमें पता लग गया। फिर हमने नंबर ऑब्जर्व किए, भाई ये 14 है, ये 28 है, तो बीच में कौन सा नंबर आना चाहिए, 14 और 28 तो हमें जाने पहचाने से नंबर है ना, 14 और 28। इसीलिए बोल रही हूँ आपको थोड़ी टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। और नंबर की थोड़ी देखते ही आपको स्ट्राइक करे ये नंबर कैसा है। आपके स्क्वेयर्स याद होने चाहिए, आपको थोड़े क्यूब याद होने चाहिए, और थोड़े थोड़े टेबल्स भी याद होने चाहिए एटलीस्ट। नंबर देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। 14 जब देखा भाई, ये 7 2 14 होता है, 7 4 28 होता है, ठीक है। तो वैसे तो 2 7 से भी होता है, 2 7 से भी तो 14 होता है, लेकिन ये 2 14 सा भी तो ये होता है 28, ठीक है। लेकिन ये 7 है, यहाँ पर 14 है, तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। जो मैंने अभी तक बताया था आपको, ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। आपको बीच में एक ही टर्म फाइंड करनी है ना, तो ये 7 2 सा 14 बन रहा है, ये 7 4 सा 28 बन रहा है। इसका मतलब जो बीच वाली होगी वो 7 3 सा होगी कुछ, तो 7 × 3 कितना बनता है, 21, ठीक है। हमें मिल गया जो मेरी सेकंड टर्म होगी। आप देखिए अगर आपको वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो भी आपको, जैसे आपको मैंने पहले भी बोला, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, आपके दिमाग में कोई भी पैटर्न स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। देखिए अगर वो सभी नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको वही पैटर्न होगा, ठीक है। सीरीज के बाद सबसे पहले हम देखा पॉइंट के बाद 35 चल रहा है, 35 चल रहा है, तो बीच वाला जो नंबर होगा उसके पॉइंट के बाद भी 35 चलेगा, ठीक है। इसका पहला नंबर 14 था, इसका लास्ट नंबर 28 था, तो मुझे बीच वाला फाइंड करना है, और ज़्यादा टर्म्स गिवन ही नहीं है ना, तो दोनों को देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए। 14 मतलब मेरा 7 × 2, 7 2 ज़ा 14 बन रहा है, 7 4 ज़ा 28 बन रहा है, तो जो मेरा बीच वाला होगा वो 7 3 ज़ा बन रहा होगा ना, 7 3 ज़ा 21, जो बीच वाला नंबर होगा क्या बन जाएगा, 21.35, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस और थोड़ी ऑब्जर्वेशन बहुत काम करेगी, ओके। मिल गया मेरे पास 21.35। मुझे निकालना क्या था, सम निकालना था, इन तीनों का सम जो मेरा सम होगा वो निकालना था। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 64। तीन नंबर को ऐड किया, जो मेरे नंबर निकले थे ना सीरीज़ में, इन तीनों नंबर को ऐड किया, 64.05 इज़ माई आंसर। मैंने मार्क कर दिया 64.05 इज़ माई आंसर, ओके। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आया था आपको लास्ट टाइम।
वो तो आपको डिफरेंस की पैटर्न से ही हो गया था, इन्होंने अभी स्क्वायर वगैरह भी नहीं पूछा। तो अगर इस साल अगर आपको आएगा ना, तो इसने तो बिल्कुल बेसिक पूछा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है इस साल आपको वो स्क्वायर वगैरह दे सकता है या मल्टीप्लिकेशन तक जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाएगा एडवांस। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए, अब आपको कैसे पता लगेगा कि अगर के नंबर मल्टीप्लाई है या क्या है। अगर आपको कुछ बड़े बड़े से नंबर गिवन है आपकी सीरीज़ में, तो 100% चांसेस होते हैं कि आप क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, आपको देखते स्ट्राइक नहीं ना करेगा कि आपको कौन सा पैटर्न लगना है। सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होगी, आप डिफरेंस वगैरह देख लें। डिफरेंस नहीं हो रहा तो डबल डिफरेंस देख रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप देखें कुछ स्क्वायर वगैरह नंबर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ हमने चेक कर लिया भाई। ठीक है, हमने इनका डिफरेंस भी चेक कर लिया, तभी हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इसमें +2 था, इसमें क्या था भाई +8 था, यहाँ पर कुछ बड़ा सा टर्म प्लस हो रहा था, फिर कुछ हो रहा था, फिर नंबर। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या अभी मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहली वाली पहचान क्या है, उसमें बहुत नंबर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जब नंबर बड़ा तो डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। नंबर भाई मेरा बहुत बड़ा सा टर्म आ गया 240 से 1440, इसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर दिया जो इतनी बड़ा नंबर आ गया। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करवाया होगा मैंने। ठीक है, तो मुझे पता लग गया ये मेरी जो सीरीज़ है इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन लगेगी। ओके, अप्रोच समझा रही हूँ मैं अभी आपको, तो समझ आ गया। मल्टीप्लाई लगेगा तो मल्टीप्लाई ही करवाना, क्या लगेगा देखें अब आप। तो ये देखा 2 से 4 कैसे बन रहा है अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 × 2। ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ पैटर्न्स लगा के चेक करने पड़ते हैं वहाँ पर कि ये बड़ा बन रहा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा, अगर देख प्रैक्टिस होगी तो देखते स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, नहीं होगी तो फिर 2-3 बार पैटर्न लगा के देखने पड़ेंगे क्या बन रहा नहीं बन रहा। नहीं बन रहा होगा तो फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके, तो देखा भाई 2 × 4 कैसे बन रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ बन जाएगा ना, तो 2 × 2 करवा दिया। तो 4 से 12 कैसे बन सकता है, देखें आप, अगर इसको 4 × 2 करते तो 8 बन जाता। मतलब वो 2 वाला कंसेप्ट नहीं, कुछ बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं 4 × 3 करवाऊँ तभी 12 बन सकता है मेरा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट नंबर मेरा 48 है तो इसमें क्या होगा, 12 से क्या करवाऊँ मल्टीप्लाई तो 48 बनेगा। तो वो मेरा 4 मल्टीप्लाई करवाने से 48 बनेगा। ठीक है, आप देखिए सामने आंसर लिखे है, आप मेरी आवाज़ पर अच्छे से ध्यान दें। जो भी चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ आपको देखते ही कैसे, मतलब कैसे अप्रोच करनी है चीज़ें। ठीक है, तो अब मेरा 48 से नेक्स्ट नंबर 240 है, तो पीछे सब मल्टीप्लाई लग रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आगे वाला नंबर भी कुछ मल्टीप्लाई वगैरह ही होगा। तो उसको मल्टीप्लाई करवा के देख लिया, जो +2 था, फिर 3 × 2, फिर ×3, फिर ×4, मतलब नेक्स्ट वाला ×5 ही होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 48 × 5 करवाया, 240 मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ पैटर्न मिल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से आपने 240 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ। ठीक है, 2 था, 3 था, 4 था, 5, तो नेक्स्ट 6 ही होगा ना। 6 से मल्टीप्लाई करवाया, मिल गया भाई 1440। तो मुझे यहाँ से पैटर्न पता लग गया, जो मेरा यहाँ से ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ×2 × 3 × 4 × 5 × 6। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट लास्ट नंबर होगा जो मुझे फाइंड करना है वो क्या होगा, ×7 होगा। तो ×7 करवा दिया 1440 को, मेरे पास आंसर मिल गया 10080 इज़ माई आंसर। ओके, मिल गया हमें आंसर। तब नेक्स्ट देखें। ठीक है, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। ×2 × 3 × 4 × 5 × 6 इंटू वो कुछ भी करवा सकता है, ×1। अच्छा देख सुने, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटू वही इवन नंबर करवा दे, ×2 कुछ ऊपर ऐसे कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर होते हैं, वो एग्जांपल समझा रही हूँ जस्ट। ठीक है, इसी का नहीं देखना, एग्जांपल समझा रही हूँ। ×4 होता, ठीक है, ×2 का टेबल चलता। ठीक है, ×6 होता, ×8 होता, ×10 होता, ऐसे कुछ नंबर्स होते। ठीक है, या फिर आपके कोई प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई होता, या फिर ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई होता। सिर्फ मल्टीप्लाई वाला केस समझा रही हूँ मैं। ठीक है जी, अब आप देखिए 4, 6, 14, 40, 44 और 892 एंड वाला बड़ा सा नंबर है। ठीक है, तो मुझे आपको बड़ा नंबर देखते हैं, आपको क्या स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको ये नंबर याद नहीं रहता, आप क्या करेंगे भाई, इनका डिफरेंस देखेंगे ना, डिफरेंस देखेंगे, फिर डबल डिफरेंस देखेंगे, हमने वो चेक कर लिया भाई हमारा। फिर आप वो जो पैटर्न है वो आपका सारा, जस्ट अ सेकेंड आपको करके दिखाती हूँ मैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास नंबर लिखे है ना, आपके पहले अप्रोच क्या होगी, आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड किया भाई, 2 का हुआ, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 4, 4, 8 बन रहा है। ठीक है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0, 30 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे वाला नंबर तो है नहीं, मैं डिफरेंस तो फाइंड नहीं कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ तक तो 2, 8, 30 से कोई कुछ मिल नहीं रहा हमें। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, आप इनका डबल डिफरेंस चेक करें, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, +6 हो रहा है।
यहाँ पर तो +22 बन रहा है ना, तो 6 और 22 यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है ना। जो मैंने अभी तक आपको समझाया यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। तो आप देखें कि क्या नंबर ये आपके स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह तो नहीं है, तो स्क्वायर क्यूब भी तो नहीं दिख रहे हमें नंबर ये, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं है यहाँ पर हमारा डिफरेंस वाला पैटर्न फेल हो गया। ओके, तो हमने ऑब्जर्व किया भाई यहाँ पर डिफरेंस वाला पैटर्न भी नहीं अप्लाई हो रहा। ये तो नंबर पास पास में थे, लेकिन ये मेरा एंड वाला नंबर तो बहुत बड़ा सा है। यहाँ से 44 से यहाँ से कुछ नंबर होगा, फिर 892 कैसे बन गया, मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई लग रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई लग रहा है तो फिर मल्टीप्लाई करवाएं। तो मल्टीप्लाई वाला देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई 4 से 6 कैसे बन रहा है, 4 से 6 कैसे बन रहा है, कुछ एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं हम 4 से 6 बना सकते हैं, ना ही इंटू 2 से बनेगा, ना ही इंटू 1 से बनेगा। तो भाई इंटू 1 करवाया तो 4 इंटू 1 4 बनता है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करवा दूँ तो +6 बनता है मेरा। अगर मैं इसको 2 ऐड करवा दूँ तो +6 बनता है, ठीक है। बता रही मैं आपको, ऐसे पैटर्न आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। 6 से 14 तो डायरेक्ट हमारा कोई ऐसा नंबर है नहीं, मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 से 14 बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो 6 इंटू 2 करवाऊँ तो क्या बनेगा, 6 इंटू 2 12, 12 में अगर 2 प्लस करवाऊँ तो 14 बन जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 2 + 2 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखें तो प्लस इंटू 2 + 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 1, पहला क्या था इंटू 1 + 2, सेकेंड वाला इंटू 2 + 2, मतलब कुछ पैटर्न इंटू वाला है फिर +2 हो रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट चेक करें भाई, नेक्स्ट इंटू 3 करें +2 करें, क्या आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 14 इंटू 3 किया भाई, 14 इंटू 3 किया, फिर +2 किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 44, मतलब मुझे पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, मुझे पैटर्न मिल रहा है। तो हमें पैटर्न मिल ही गया, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें पैटर्न मिल गया। तो आगे भी देख लें, जो आप नंबर निकालेंगे अगर उसमें भी वो सेटिस्फाई करेगा तो आपका 100% वही पैटर्न होगा, ठीक है। तो कर लिया भाई हमने। तो इंटू 3 था ना, आगे वाला क्या हो जाएगा, इंटू 4 + 2 हो जाएगा। फिर इसके मतलब जो आगे वाला डिफरेंस होगा वो इंटू 5 + 2 हो जाएगा, बीच में वो नंबर है, ठीक है। तो 44 इंटू 4 करें +2 करें, कितना नंबर आएगा मेरे पास, कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास 178, ठीक है। 178 मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप जल्दी में एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो देखते ही जैसे स्ट्राइक कर गया ना 178 कर दिया भाई, आप अपना आंसर मार्क करके आ जाए। अगर आपके पास टाइम है अपनी श्योरिटी के लिए, आप क्या करें, एक बार 178 जो आपका निकला यहाँ पर टर्म निकली ना 178, उसको दोबारा से एक बार चेक कर लें कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। कैसे करेंगे, 178 इंटू 5 + 2 कर दें, क्या 892 आ रहा है, तो बस इंटू 5 + 2 कर दिया, मेरे पास आ गया आंसर 892, मतलब मेरा 100% ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैंने पैटर्न निकाला ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, हम यहाँ से श्योर हो गए। ओके, इतना हमने पढ़ लिया, अब आके चलते हैं मल्टीप्लाई वाले केस में क्या भाई, इंटू मल्टीप्लाई वाला देखिए, अगर मल्टीप्लाई में इंटू करके प्लस में +2 +3 +4 ऐसे भी हो सकता था। इंटू 1 इंटू 2 सॉरी इंटू 1 माइनस में भी हो सकता था, जैसे +2 है ना, ऐसे माइनस में भी कुछ हो सकता था टर्म +2 +3। आई एम सॉरी फॉर दैट, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, इंटू 1 -2 कुछ ऐसे टर्म दी होती मुझे, ऐसे कुछ टर्म्स होते, ठीक है। ये पैटर्न भी हो सकता था, इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता था, ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न आ सकते हैं, इस चीज़ को बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इंटू 2 -2 कुछ माइनस वाला पैटर्न होता, कुछ प्लस वाला पैटर्न हो सकता था, मतलब ऐसे पैटर्न के और क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलो इतना तो मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंस वाला भी समझा दिया और वो डबल डिफरेंस भी समझा दिया, फिर उसके बाद वो स्क्वायर वगैरह देखने, क्यूब वगैरह देखने, वो भी समझा दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला भी समझा दिया। मल्टीप्लिकेशन के क्या केस है भाई, अगर कुछ नंबर बड़ा सा दिख रहा है ना आपको सीरीज़ में, आपके डिफरेंस वगैरह नहीं सेटिस्फाइड हो रहे, तो आप मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएँ, आपका मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, ठीक है। अब देखें नया पैटर्न क्या है मेरे पास, अगर आपकी सीरीज़ में क्या है, अगर आपकी सीरीज़ डिक्रीज़ कर रही है, अगर आपकी सीरीज़ भाई डिक्रीज़ कर रही है, फिर बीच में कहीं कांस्टेंट रह रही है, फिर इंक्रीज़ कर रही है, तो उस जो सीरीज़ हो गया उसमें 99% चांसेस है उसमें कुछ 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं, अगर आपकी सीरीज़ कुछ डिक्रीज़ कर रही है, पहले सीरीज़ डिक्रीज़ कर रही है, फिर बीच में कहीं कांस्टेंट रह रही है, फिर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तीनों चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उस नंबर में जो मेरी सीरीज़ गिवन है, अगर उसमें कोई 0.5 गिवन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीरीज़ में गिवन हो, अगर 0.5 गिवन है, अगर वो पहले डिक्रीज़ कर रही है, फिर कांस्टेंट रह रही है, फिर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, उसमें हाँ 99% चांसेस है कि आपकी उस सीरीज़ में 0.5 वाला मल्टीप्लाई हुआ होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं। देखा भाई हमने सीरीज़ ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट, पहले समझाया था मैंने।
ये जो 2 वीडियोस है ना जो मैं अभी लेके आऊँगी आपके, ये जो आपकी आने वाली हैं नंबर सीरीज़ की वीडियो, दोनों वीडियोस आप इसको अपने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 2-3 बार देख लेना, आप ये सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे आपको। इसी को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो भाई हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जो मेरी सीरीज़ है भाई 6 3 फिर 3 फिर 4.5 फिर 9 बन रही है, ठीक है। नंबर तो पास पास में है, नंबर तो पास पास में है, लेकिन ये मैंने बोला था इंटू 5 वाला, इंटू 0.5 वाला मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा भाई? 6 से 3 बन रही है, 6 से 3 बन रही है भाई, तो मतलब मेरी डिक्रीज़ हो रही है सीरीज़, ठीक है। फिर 3 से 3 बन रही है, कांस्टेंट रह रही है, 3 है, नेक्स्ट भी 3 है ना, कांस्टेंट रह रही है। फिर 3 से 4.5 बन रही है, फिर 9 बन रही है, मतलब फिर इंक्रीज़ हो रही है। पहले डिक्रीज़ हो रही है, फिर मेरी कांस्टेंट रह रही है, फिर मेरी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब क्या इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कुछ 0.5 वाला कंसेप्ट है इसमें जो मैंने आपको समझाया। और एक चीज़ और देखें, इसमें 0.5 भी है, एक नंबर में 0.5 भी है, ठीक है। इसको पहचानने के तरीके हैं, किस किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं कि हमारी सीरीज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो समझा दिया मैंने। अब देखें क्या 0.5 हो रहा है, तो मेरा देखिए आप ऑब्जर्व करें, 6 से मेरा 3 कैसे बनेगा? 0.5 मैंने अभी समझाया, मतलब इंटू 0.5, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाई मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरा 3 बन सकता है ना। तो 0.5 का मीनिंग क्या होता है? 6 इंटू 1/2, ठीक है। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो मेरे पास आंसर बन रहा है भाई 3 मिल रहा है। 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इंटू 3, मतलब 3 आ रहा है मेरे पास, फिर 3 से वो 3 रह रहा है। मल्टीप्लाई वाला केस है, 3 से 3 वो कैसे रहेगा? अगर मैं इंटू 1 करवा दूँ, 3 इंटू 1 करवाऊँ, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना। इस तरीके से अगर मेरे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अगर फिर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 0.5 था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, 0.5 था, दूसरे वाले को मैंने 1 से ऑब्जर्व मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.5 का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब आपके जो नेक्स्ट जो होगा नंबर, उसमें भी 0.5 का डिफरेंस होगा। चांसेस आर देयर, हमें तो पैटर्न चेक करना है ना। चांसेस आर देयर, तो 1 है, तो अगर नेक्स्ट नंबर आपको 1.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो देखें क्या वो सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। जो मैं 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना आ गया मेरे पास? 4.5 आंसर आया। हाँ जी, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है वो। तो इसका मतलब जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा जिसे मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, उसमें भी 0.5 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1.5 प्लस 0.5 कितना बन गया? 2 बन गया। तो 4 इंटू 2 करवाएं, 9 बन रहा है, 9 पे बन रहा है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई आपको पैटर्न मिल गया, 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, मतलब 0.5 का डिफरेंस है। तो आपका जो नेक्स्ट होगा क्या हो जाएगा? 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 9 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 22.5 इज़ माई आंसर, ठीक है। 22.5 इज़ माई आंसर। अब देखें नेक्स्ट, देखें ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है। भाई देखा आप, हमने ऑब्जर्व किया भाई आपकी सीरीज़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट रहे, फिर आपकी इंक्रीज़ हो, ठीक है। कुछ बीच में कांस्टेंट रहे, कुछ इंक्रीज़ हो, अगर या फिर आपकी सीरीज़ में कुछ 0.5 वाला कोई टर्म हो, तो उसमें क्या होता है भाई आपका 99% चांसेस है उसमें 0.5 वाला कुछ केस होगा, ठीक है। तो हमने देखा भाई 0.5 तो पहले लिखा हुआ है, एक टर्म इसमें 0.5 है, मतलब इसमें 0.5 का हो सकता है, ठीक है। चीज़ देखते ही हम स्ट्राइक की, इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं, वो मतलब हमें चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रही है। पर लेकिन मेरी सीरीज़ कम हो रही है, 8 से 4 बन रही है, फिर 4 से 6 और 5 52.5 बन रही है, फिर इंक्रीज़ भी हो रही है, 0.5 भी है, मतलब 0.5 के चांसेस हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के, ठीक है। तो है, तो देखते हैं क्या है। 8 से मेरा 4 कैसे बनेगा? अगर मैं 8 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करवा दूँ, मतलब 8 इंटू 1/2 करवा दूँ, कितना बन जाएगा भाई? 4 बन जाएगा, है ना। 4 बन गया। मतलब फिर मेरा 4 से 6 बन रहा है, मतलब अगर मैं 4 इंटू 1 करवाऊँ, तो जैसे ऊपर फाइंड किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 इंटू 1 तो 4 बनता है, मतलब यहाँ से 1 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 तो नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर मैं 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या मेरा 6 आएगा, ठीक है। जब मैंने 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरा 6 मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो आप देखें 0.5 था, फिर 1.5 था, मतलब 1 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। 1 का डिफरेंस है। फिर जो मेरा नेक्स्ट होगा 6 से 15 कैसे बनेगा? आप 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएं, आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब मैंने 3.5 से मल्टीप्लाई करवाया, एक स्टेप बढ़ाते जाना ना, +1 करना है, तो कितना मिल गया? 52.5 मिल गया, ठीक है। हमें पैटर्न मिल गया भाई, +1 हो रहा है, 0.5 में +1, 1.5 में +1, फिर इसमें 3.5 में +1 करवा दिया, 4.5 बन गया। तो 52 इंटू 4.5 करवाया मल्टीप्लाई, 236.25 इज़ माई आंसर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे 0.5 का डिफरेंस था, 0.5 का ही डिफरेंस हो। 0.5 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। टर्म्स में 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी तरीके से ऐसे भी हो सकता है। देखिए आप नेक्स्ट पैटर्न, सॉरी भाई देखते क्या स्ट्राइक किया, जो मेरे पास सीरीज़ गिवन है, इसमें तो कोई टर्म मेरी 0.5 नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें 0.5 का डिफरेंस कुछ कंसेप्ट होगा। मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है मुझे? 10 से 5 बन रहा है भाई, मतलब डिक्रीज़ हो रही है, फिर 5 से 5 एक कांस्टेंट रह रहा है, फिर इससे इंक्रीज़ हो रही है, 5 to 40 बन रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है, सीरीज़ मेरी इंक्रीज़ हो रही है।
आप ध्यान रखें, जो मेरी पीछे जो आपको मैंने डिफरेंस वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, जहाँ पर मेरा डिफरेंस हो रहा था, वो सीरीज़ या फिर इंक्रीज़ कर रही थी या फिर डिक्रीज़ कर रही थी, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, एक ही पैटर्न था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले डिक्रीज़ हो रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर किसी टर्म में 0.5 होगा तो क्या होगा, उसमें 0.5 वाला कोई लॉजिक होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। हमें पता लग गया, तो पता लग गया तो सॉल्व करें। तो 10 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करवा दिए भाई, कितना आ गया 5, मेरे पास आंसर आ गया। 5 से 5 कैसे बनेगा, नेक्स्ट इंटू 1 करवाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने इंटू 1 करवा दिया, आगे वाला पैटर्न छोड़े, ठीक है। तो अगर आप फिर आपकी नेक्स्ट अप्रोच होगी, अगर 0.5 है फिर इंटू 1 हो रहा है, मतलब आपकी नेक्स्ट टर्म इंटू 1.5 होगी, 0.5 का डिफरेंस है ना, तो 1 इंटू 1.5 करवाएंगे, मतलब 3/2, तो कितना आ गया 15.2। 15.2 कितना बनता है भाई, 7.5 बन रहा है। तो क्या आपकी नेक्स्ट टर्म 7.5 है? नहीं, नेक्स्ट टर्म तो मेरी 10 है, तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक है। तो क्या लॉजिक, सॉरी, तो क्या लॉजिक है, फाइंड किया भाई इंटू, ये तो 0.5 मिल गया था, फिर नेक्स्ट 1 मिल गया था, फिर नेक्स्ट किया भाई 5 के बाद 10 बन रहा है। 5 के बाद 10 कैसे बनेगा, जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करवाऊंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करवाऊंगी। अब देखें, यहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें, क्या हो रहा है भाई, 0.5 का डबल 1 बन रहा है, 1 का डबल मेरे पास 2 बन रहा है, डबल हो रहा है, इसमें डबल हो रहा है। ऊपर में 0.5 का जिससे ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए ना हमने अभी, उसमें एक में 0.5 का डिफरेंस था, एक में 1 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका डबल हो रहा है। 0.5 का डबल कितना बन गया, 1, 1 का डबल 2 बन गया। अब नेक्स्ट टाइम देखिए 10 से 40 कैसे बन रहेगा, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे 2 का डबल क्या बन गया, 4 बन गया ना, ठीक है। तो मेरे जो जो मेरा नेक्स्ट होगा 4 का डबल क्या बन जाएगा, 8। तो इसको नेक्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई करवा देना, 40 इंटू 8 किया, 320 इज माई आंसर, ठीक है, 320 इज माई आंसर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये लिख दिया मैंने, ये हमें सीरीज गिवन है 288, 144, 72, 36, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वर्ब की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने ऑब्जर्व किया भाई 288 से 144, सबसे पहले आप डिफरेंस वगैरह देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले भी बोला, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ वेज है। अगर आप इसको डिफरेंस वगैरह से करें, मैंने करके दिखाया नहीं, ना ही मैंने सॉल्व किया, क्या पता उससे भी आंसर आ जाए, आई डोंट नो। बट मैं आपको मल्टीप्लाई वाला केस समझा रही हूँ, तो आपको मल्टीप्लाई वाला केस ही समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया थी भाई, 288 था, 144 हमने ऑब्जर्व किया भाई, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसको मैंने इंटू 0.5 करवाया, मतलब इंटू 1/2 करवाया, तो करवा के देखा क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, नंबर ऑब्जर्व किए ना, तो दिख रहा है कि मुझे 288 मेरा इसका हाफ बन रहा है, 144 मेरा 288 का हाफ बन रहा है, 288 मेरा डबल बन रहा है 144 का। इतनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, नंबर्स को पहचानने की। ऑब्जर्व कर दिए भाई, इंटू 1/2 करवाए, 144 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर करवा दिया, इंटू 1/2, 72 मिल रहा है भाई। फिर नेक्स्ट करवाया 1/2 से मल्टीप्लाई, 36 मिल रहा है। तो मुझे पैटर्न मिल गया है, क्या हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, 1/2 मतलब 0.5 से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में लास्ट फिल्ड हमको 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आ गया 18। 18 इज माई आंसर, ओके, 18 मेरे पास आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट, जितना मैं करवा रही हूँ ना आपका लास्ट ईयर का जो मैंने आपका पेपर देखा था, उसके रेफरेंस से ये लेवल तो एडवांस ही है। आपको जितना आ सकता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपको इस बार अगर वो देगा भी ना, डिफरेंस वाला तो उसने दे दिया, डिफरेंस वाला ही दे देगा, डिफरेंस में आपको स्क्वायर वगैरह दे सकता है, ठीक है। अगर उसने मल्टीप्लिकेशन वाला भी दिया, मल्टीप्लिकेशन के में आपको ईजी वाला देगा, या फिर पॉइंट वाला डिफरेंस वाला दे सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा आपको। देखिए अब आप ये पूछ ली, सीरीज़ गिवन है मुझे सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ हमने ऑब्जर्व की भाई, यहाँ तो मेरा एज इट इज़ रह रहा है 128 एज इट इज़ रह रहा है। उसके बाद ये मैंने पीछे देखा, ये मेरी सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर एज इट इज़ रह रहा है। तो कुछ ना कुछ, जैसे अभी पीछे समझाया, इसमें 0.5 का डिफरेंस होगा। आपकी सीरीज़ पहले कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। पीछे से बता रही हूँ, पहले जो कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट है, फिर पीछे से इंक्रीज़ हो रही है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। कर दिया भाई ऑब्जर्व। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखते ही, जैसे तो मैंने अभी आंसर लिखा है ना, आप देखते ही ऐसे बोल सकते हैं ना कि 128 इंटू 128 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई पे 1 करवाया होगा मैंने, ठीक है। यहाँ से मेरा 2 से 16 कैसे बना होगा, 88 से मल्टीप्लाई करवाया होगा, ठीक है। फिर 16 से 64 कैसे बना होगा, इससे कैसे मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब वो चीज़ आपको फाइंड करनी है। मतलब आप देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, कुछ ऐसे बीच में 2 नंबर मिल जाए मेरे पास, तो क्या देखें कि कुछ पैटर्न बन सकता है मेरा, ठीक है। ये वो चीज़ बता रही हूँ आपको जो पहले देखते ही स्ट्राइक करेगी, ओके। तो हमने ऑब्जर्व करना, हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, अपने पेन पेपर लेके हम स्टार्ट हो गए। तो भाई इसको देखा भाई, इंटू 1 कर दिए, हो गया 128 बन रहा है ये, ठीक है। 128 इंटू 1 करेंगे 128 बन जाएगा। तो लास्ट वाले ये वाला नंबर ऑब्जर्व किया, इंटू 8 करवाएं 16 बन रहा है, तो 16 इंटू 4 करवाएं
64 बन रहा है, ठीक है। 64 इंटू 2 करवाएं तो 128 बन रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किया हमने, सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपको पैटर्न मिल रहा है कुछ ना कुछ। लास्ट था ना पैटर्न, अब आपका उल्टा चल रहा है। पहले सीरीज में 0.5 पहले चलता था, फिर 1 होता था, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता था ना, ऐसे करके। ये पैटर्न पीछे से उल्टा चल रहा है भाई। क्या है, 8 है, सॉरी आप पीछे वाली नज़र से देखें या आगे वाली नज़र से देखें, एक ही बात है। क्या है, प्लस सॉरी इंटू 8 है ये, फिर इंटू 4, फिर इंटू 2, इंटू 1। हमें क्या पता चला भाई, हमें क्या स्ट्राइक किया यहाँ से, क्या हो रहा है भाई। पहले 8 था, फिर 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, ठीक है। 1 का हाफ क्या हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। 128 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना बन गया, 64 बन गया, ठीक है। अभी जब अभी मैं पीछे बोल रही थी ना कि ये उल्टा चल रहा है, उल्टा मैं तभी बोल रही थी क्योंकि ये मैं यहाँ से देख रही थी, ठीक है। जब आपको सॉल्व करने आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप तो फिर सीरीज़ को आगे पीछे दोनों तरीके से देखना स्टार्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से देख रही थी, मेरे ऊपर यहाँ से नहीं थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा तब मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया देखना, ठीक है। जब मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तब मैंने देखा कि यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से 2 से 4 से 8, मतलब ये डबल हो रही है। यहाँ से तो डबल हो रहा है, लेकिन अगर सामने से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अपॉन में डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। हमें ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे मर्जी चलें, आपको आंसर निकालना है, जैसे आपको देख के स्ट्राइक करेगा, ओके। अब ये देखें लास्ट जो पैटर्न्स मुझे आपको समझाने हैं, इतना तो समझा दिया सारा। अब देखें, अगर आपकी सीरीज़ में क्या है भाई, अगर आपकी सीरीज़ जिग जैग है, जिग जैग मतलब कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, स्टेबल नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। पहले जैसे अभी 0.5 वाली समझाई ना, एक जस्ट अ सेकेंड दिखाती हूँ पीछे। 0.5 वाली समझाई ना, इसमें क्या था, पहले डिक्रीज़ हो रही थी, फिर स्टेबल थी, फिर इंक्रीज़ हो रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ तो पैटर्न था। डिफरेंस वाली जो पीछे फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी, उसमें या फिर इंक्रीज़ हो रही थी या फिर डिक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जो मेरा थर्ड पैटर्न है ना, इसमें कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है। देखे 195 से 220 बन रहा है, कम हो सॉरी बढ़ रहा है, फिर इसके बाद कम हो रहा है, फिर इसके बाद बढ़ रहा है, फिर इसके बाद कम हो रहा है। मतलब इसमें कुछ जब ऐसी सीरीज़ आ जाए आपके पास, जब कम हो या बढ़े, इसमें क्या होता है भाई, या फिर आपकी प्लस माइनस का कुछ होगा या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड का कुछ होगा, ठीक है। दो चीज़ें इकट्ठे चलेंगी, प्लस माइनस होगा या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट। 195 है, दूसरा 220, 200, 215, 205 एंड वाला नंबर बताएं। तो नंबर ऑब्जर्व करने की आपकी जो एबिलिटी है दैट शुड बी स्ट्रांग। तो देखा भाई 195 से 220 कैसे बनेगा। सबसे पहली अप्रोच क्या है, डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस फाइंड किया, इसमें +25 हो रहा है, ठीक है। आगे वाले में क्या होगा, 220 से 200 कैसे बनेगा, जब मैं माइनस करूँगी, ठीक है, -20 कर दिया। 200 से 215 कैसे बनेगा, जब मैं +15 करूँगी। 215 से 205 कैसे बनेगा, -10 करूँगी, ठीक है जी। अब आप यहाँ से देखें, तो पहला काम तो आपने देख लिया ना कि इसमें कुछ हमारी जो सीरीज़ है वो स्टेबल नहीं है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपको प्लस माइनस का कुछ होगा या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड का होगा। इतना तो हमें समझ में आ गया, हमें पता भी लग गया +25 हो रहा है, फिर -20 हो रहा है, फिर +15 हो रहा है और फिर -10 हो रहा है। बेशक प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस वाला तो वो भी सीरीज सॉरी प्लस माइनस वाला भी तो मेरे सीरीज में चल रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब जो मेरे लास्ट टर्म होगी वो प्लस होगी, प्लस माइनस फिर लास्ट में प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नंबर है वो भी मेरे किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 25 है, फिर 20 है, ठीक है। 25 से 20 कैसे बन रहा है, माइनस हो रहा है ना 5, फिर 15 है -5, फिर 10 है -5, फिर क्या होगा, 10 में से -5 करें 5 हो जाएगा, मतलब +5 इज़ माई आंसर, इज़ नॉट माई आंसर। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, +5 होगा। 205 + 5 कितना हो जाएगा, 210 इज़ माई आंसर, ओके। यहाँ से मुझे आंसर पता लग गया। अब देखें नेक्स्ट वाली एक और सीरीज़ है, लिखी हुई है मेरे पास सामने सीरीज़। अब आप देखें, आप इसमें तो मेरे पास देखते ही पहले जो स्ट्राइक किया, इसमें एक नंबर मेरे पास 2.5 है, जो एंड वाला नंबर 2.5 है। तो आप ये सोच सकते हैं इसमें मैम 0.5 वाले कुछ मल्टीप्लाई होगा, जैसे आपको पीछे समझाया, ठीक है। लेकिन आप ऑब्जर्व एक और चीज़ करें, क्या आपकी सीरीज़ मैंने बोला था ना, उसमें क्या होता है, पहले डिक्रीज़ होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर इंक्रीज़ होती है, और 0.5 भी कुछ नंबर लिखा हो सकता है। लेकिन आप यहाँ देखें 4 से 12 बन रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 12 से 3 डिक्रीज़ हो रहा है, 3 से 15 इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ ऐसे हो रहा है ऑल्टरनेटिवली। तो क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर 0.5 वाला कुछ चक्कर नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कुछ होगा, ठीक है। तो होगा, तो फिर देखें क्या होगा। 4 से 12 कैसे बन रहा है, 4 से 12 तो मैं डिवाइड करके तो निकाल नहीं सकती हूँ, 4 से 12 तो मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 4 × 3 12 बन रहा है, ठीक है। 12 से 3 में कैसे लेके आई हूँ, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करवाऊँ तो 3 बनेगा ना, तो बन गया भाई, डिवाइड करवा दिया 3, ठीक है। तो 3 से 15 कैसे आएगा, × 5 करवा दूँ, ठीक है। तो फिर 15 से 2.5 कैसे आएगा,
अगर मैं डिवाइड बाय 6 करवा दूँ तो यहाँ से मुझे अपना कुछ पैटर्न मिला, इंटू 3 डिवाइड बाय 14 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो इंटू और डिवाइड मेरे ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर एंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 एंड में 7, ठीक है। 2.5 इंटू 7 मिल गया ना हमें पैटर्न, तो क्या हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा ना, 2.5 इंटू 7 करवा दिया, आंसर आ गया 17.5 इज माई आंसर। ओके, बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है कुछ जो समझाना है, ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है। मतलब एक मेरी क्वेश्चन तो मुझे एक ही गिवन है ना, ये सीरीज का मतलब एंड वाला नंबर फाइंड करें, लेकिन इसके अंदर मेरे पास 2 सीरीज चल रही हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2 सीरीज चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? इसमें क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, आपको बहुत सारे नंबर्स जो आपको सीरीज में क्वेश्चन गिवन होगा ना, ये जो ऐसे क्वेश्चन गिवन, इसमें बहुत सारे नंबर्स आपको गिवन होंगे, इसका मतलब आपके पास डबल सीरीज चल रही है। बहुत सारे नंबर हैं, कितने बड़े नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे दिए मैंने। ऊपर वाले आप क्वेश्चन देखिए उसमें मैंने 4 5 दिए होंगे, इसमें 4 5 दिए मैंने, ठीक है, इसमें 7 दे दिए, ज़्यादा नंबर आगे, पहली पहचान क्या भाई आपकी डबल सीरीज होगी। तो देखिए आप अपने नंबर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लें, ऑल्टरनेट नंबर का सीरीज चल रही होगी। देखिए 800 से 810 का कुछ मुझे रिलेशन मिल रहा है, 810 से 830 बन रहा है, 830 से 860 बन रहा है, कुछ रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। 720 से आप ये 710 देखें, 710 से आप 690 देखें, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर को आप क्या करें, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें, आपको कुछ ना कुछ सीरीज मिलना स्टार्ट कर दे हो जाएगी, ठीक है। हमने भाई ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी अपनी, नंबर मेरे सामने लिखे, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। 800 से 810 कैसे बन रहा है भाई, +10 करवाऊँ तो 810 बन जाएगा। 810 से 830 कैसे बन रहा है, ऑल्टरनेट नंबर देखने हैं, अभी बोला ऊपर। +20 करवाऊँ तो कितना बन जाएगा, 830 बन जाएगा। 830 से 860 कैसे बनेगा, +30 करवाऊँ, भाई पैटर्न मिल गया, +10 +20 +30, ठीक है। लेकिन 860 एंड तक था ना ये नंबर था, इसके बाद वाला नंबर तो हमें नहीं पता लगेगा, इसके बाद वाला नंबर तो दूसरी सीरीज से आएगा ना, 860 के बाद जो सीरीज होगी वो आगे नंबर आएगा, वो तो हमें फाइंड ही नहीं करना। तो जो नंबर फाइंड करना है उसके लिए मुझे दूसरी सीरीज़ का पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। दूसरी सीरीज़ मेरी क्या फॉलो कर रही है, 720 से 710 बन रही है, कैसे बन रही है भाई, -10 हो रहा है, ठीक है, -10 हो रहा है। तो फिर 710 से मेरा जो मेरा थर्ड नंबर है जो मैंने ऑब्जर्व किया 690 है, तो -20 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो मेरी पहली सीरीज़ थी +10 था, +20 था, +30 था, तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जो मेरी दूसरी सीरीज़ बन रही है उसमें -10 हो रहा है, -20 हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा नेक्स्ट होगा -30 होगा, ठीक है, पैटर्न मिल रहा है ना, -30 होगा। तो 690 -30 करवा दिया, कितना बन गया, 660 इज़ माई आंसर, दिस इज़ माई आंसर। ओके, दिस इज़ माई आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो जब समझा दिया मैंने आपको, जितने आपके एग्जाम में आ सकते रेलिवेंट, आप देखें, ये तो आपकी मिसिंग नंबर सीरीज थी ना, तो एक पैटर्न आपको और आ सकता है, लिखा नहीं है मैंने, आप समझाती हूँ अब आपको, वो एडवांस है, हालांकि आपके आएगा नहीं, सुने आप, बताना मेरा काम है, ABCDE, ठीक है। अगर आपको ऐसे कुछ दिया जाए ABCD मतलब कुछ नंबर है आपको, ठीक है, ऐसी कुछ सीरीज़ दी गई है, ऊपर नीचे दिया गया भाई FGHI, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऊपर कुछ सीरीज़ दी है, नीचे कुछ सीरीज़ दी है, बोलेगा भाई आप मुझे क्वेश्चन मार्क का आंसर बताएं। आप ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, जो मेरी ऊपर सीरीज़ गिवन है ना उसमें पहले पैटर्न फाइंड करना है, जो पैटर्न ऊपर फॉलो किया ना वही पैटर्न आपका नीचे वाली सीरीज़ में लगेगा और आपका वो आंसर निकालेंगे आप, ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क की आंसर निकालेंगे आप, ये क्वेश्चन आपको इकट्ठे गिवन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी पूछ लेता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ का वो एडवांस लेवल आ जाता है, आपको नहीं पूछेगा, तो आपको थोड़ा बता देती हूँ, उसमें क्या होता है भाई, सीधे सीधे नंबर गिवन होते हैं, जैसे रैंडमली नंबर लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सीरीज़ गिवन है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, आपको पूछेगा इसमें से कौन से वाला नंबर मेरा रॉन्ग है, पहले इनका पैटर्न फाइंड करें, फिर आप बताएं मेरा कौन सा नंबर इसमें मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, आपको वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं है, बस जैसे अभी पीछे फाइंड किया ना, एक एक नंबर को चेक करें कि आपको पैटर्न कहाँ कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, अगर वो पैटर्न जहाँ पर आके फेल हो रहा होगा वो मेरा नंबर गलत होगा, ठीक है। इतना ये थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है, इतना लेवल आपको नहीं पूछेगा, ये चीज़ मैं आपके लास्ट ईयर का रेफरेंस देके बोल रही हूँ, जितना मैंने समझा दिया दैट्स इट, इसी में से आपको पूछेगा, आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखें, आपका अच्छे से हो जाएगा नंबर सीरीज़, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।